हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथरियन। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड इट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसीलिए इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि अगर उसको क्वालिटी जितना बोला जाता है उतना नहीं होता है, या तो फिर जितना प्राइस उसने पे किया है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या तो फिर उससे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है। क्लियर? तो देखते हैं, बिजनेस यूनिट आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय, अगर बिजनेस यूनिट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना है अनएथिकली, एथिकली डजंट मीन, तो वो क्या क्या कर सकता है? प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग लो क्वालिटी गुड्स, वो बहुत ही कम क्वालिटी के गुड्स बनाएंगे और उसको ज्यादा क्वालिटी करके बेचेंगे। फिर ये डुप्लीकेट गुड्स बनाएंगे, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड के गुड्स होते हैं उसको कॉपी करके वगैरह करके बनाएंगे। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देंगे ताकि कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट हो जाए और वो परचेस करने पे मजबूर हो जाए। क्लियर? देन इररिलेवेंट पॉलिसीज वो लोग अप्लाई कर सकता है, ब्लैक मार्केटिंग है, अदर एथिकल एक्टिविटीज है, अनएथिकल एक्टिविटीज है, और एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी हो सकती है कि जिसके थ्रू वो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कर पाए और वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर पाए। क्लियर? एंड दैट्स व्हाई द कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन। और इन सारी चीजों की वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत है। कंज्यूमर को ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमें कंज्यूमर है। क्लियर? तो हमारे साथ इतनी इतनी सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमर अपना प्रॉफिट प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ऐसी सारी चीजें और इससे भी बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें कर सकता है। तो इसके लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर इग्नोरेंस ऑफ अ कंज्यूमर आर नॉट अवेयर अबाउट लॉज विच एम्पावर देम विथ राइट्स। मैंने जैसे बोला कि इलिटरेट को तो छोड़ो, बहुत सारे लिटरेट पीपल भी है, उनको नहीं पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसके पास क्या क्या पावर है विद द लॉ। क्लियर? तो इसके लिए कंज्यूमर को बहुत सारे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि उसके साथ चीटिंग होने के बावजूद उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पता ही नहीं है कि क्या लॉज है, क्या राइट्स है। क्लियर? देन है इफ दे आर अवेयर दे हेजिटेट इन टेकिंग द लीगल स्टेप। अवेयर ही नहीं है डजेंट मैटर, बट अगर अवेयर भी है, हमें पता भी है कि इतने लॉज हमारे लिए बनाए हैं, अगर हमारे साथ फ्रॉड चीटिंग होता है तो हम ये यूज कर सकते हैं, बट फिर भी जानते हुए भी हम लोग ये स्टेप्स लेने में हेजिटेशन अनुभव करेंगे। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि हम एक सामान्य जो भी जनरल कंज्यूमर है वो है छोटा सा, जिसके पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल पावर नहीं है, और सामने जो पार्टी है वो बिजनेस है। क्लियर? पूरी कंपनी होगी, बिजनेसमैन होगा, प्रोड्यूसर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, जिसके पास फिनेंशियली भी पावर है और उसके पास एक यूनिटी होगी उसके खुद के ग्रुप की। क्लियर? और हम अकेले होंगे, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे डरते भी है कि हम अकेले उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। क्लियर? समटाइम दे हैव इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। चलो हम स्टेप लेना भी चाहते हैं, पहले तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें तो इग्नोर होना ही होना है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है बट हम डर रहे हैं लीगल स्टेप लेने में, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है बट पूरी नहीं है, हमें चलो लीगल स्टेप लेना भी है, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि हम राइट है तो हम लड़ेंगे। क्लियर? बट अगर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये पूरे प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करना है, कहाँ पे हम लोग कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हैंडल करेंगे एंड ऑल दैट। क्लियर? तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग लॉज। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन एम क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अवेयर करे अपने लॉ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फ्रॉड, चीटिंग या तो फिर कुछ भी, तो आप ऐसी तरीके की प्रोसेस हैंडल कर सकते हो और आप यहाँ पे जाके लीगल स्टेप्स ले सकते हो। क्लियर? तो आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर कंज्यूमर को इग्नोर नहीं होना है, तो कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से ये जरूरी है कि पहले तो कंज्यूमर के साथ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक उसे क्या करना है। क्लियर?
तो अगर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होगी, उसे पता है, उसको लीगल सपोर्ट भी मिलेगा, तो वो इग्नोर होने से बच जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे डर के वजह से, या तो फिर हेजिटेशन, इंफॉर्मेशन ना होना, कुछ ना पता होना, क्लियर, इसके वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर इग्नोर होते जाता है और वो फ्रॉड चीटिंग होने के बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ स्टेप नहीं ले पाते हैं, क्लियर। फिर देन आफ्टर लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग कंज्यूमर, जैसा मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में आपको बोला कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं डरता है कि मैं अकेला इतने बड़े बिजनेसमैन का कैसे क्या बिगाड़ सकता हूँ, क्लियर। ये क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर में यूनिटी नहीं है, उसका अभाव है, उसकी वजह से, क्लियर। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑलवेज प्रूव्स हिमसेल्फ वीक। एक अकेला बंदा, एक अकेला कंज्यूमर ऑलवेज अपने आप को वीक समझता है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी होगी, यानी कि जो भी कोई कंपनी है, बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है या फिर मैन्युफैक्चर, व्हाटएवर, क्लियर, वो ऑफकोर्स बहुत बड़ा है और उसके पास पावर है फाइनेंशियली, क्लियर। बट इफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ अ कंज्यूमर्स यूनाइट्स एंड फॉर्म अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, इट बिकेम्स ईजी एंड इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बट अगर बहुत सारे कंज्यूमर इकट्ठा होकर एक ऐसा फॉरम बनाते हैं, एक ऐसा यूनिट बनाते हैं, तो जिसके वजह से चीज़ें बहुत आसान हो सकती है कि कोई एक अकेला बंदा, उसके साथ चीटिंग होती है तो वो अपने लीगल स्टेप्स ले सकता है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्लियर। यानी कि कंज्यूमर की यूनिटी कम होने के वजह से भी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक तो उसका एक्सप्लॉइटेटिव, मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन होता है बहुत ज़्यादा लेवल तक भी हो सकता है, क्लियर। फिर साथ में उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको इग्नोर किया जाता है, और फिर यूनिटी नहीं है तो वो डरते हैं कहीं ना कहीं लीगल स्टेप लेने के लिए, क्लियर। तो अगर ये सारी चीज़ें उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू या तो फिर कोई लीगल लॉ के थ्रू उसको मिल जाएगी, तो उसके नज़र में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो अपना नुकसान भरपाई करने के लिए सामने वाले लोग जो भी है या फिर पार्टी है उसके थ्रू लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्लियर। तो ये हुआ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कि ये प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।